पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। और आज के सामने आज जो है क्लास रहेगी एमपीटीईटी वर्ग 3 फिजिक्यू एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आने वाली है। यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। आइए आपकी तैयारी जांचते हैं, परखते हैं, इस टेस्ट सीरीज में जानते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सभी को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना और शिक्षक बनना। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विकास कौन सा सिद्धांत कहता है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। बताइए सभी लोग, यह आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 2024 के पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। निरंतरता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, या अधिगम का सिद्धांत, या पुनर्वलन का सिद्धांत, सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है विकास एक सतत प्रक्रिया है। और आप सभी लोग जानते हैं सतत प्रक्रिया से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर निरंतरता का। सतत से संबंधी होता है निरंतर, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, जीवन भर की प्रक्रिया, क्रमबद्ध परिवर्तन। इसमें हार्लाक की एक परिभाषा भी है कि मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ हार्लाक के अनुसार विकास का अर्थ क्रमिक परिवर्तनों की उस श्रृंखला से है जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्थित और पूर्वानुमेय पैटर्न में होती है। किसका कहना है? हार्लाक की परिभाषा। एग्जाम में आए आपसे A to Z बनना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर है। पियाजे जी के अनुसार 7 से लेकर 11 वर्ष बालक किस अवस्था में होता है? जीन पियाजे जी ने 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई। संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी होती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। यानी बालक विकास की अवस्था 7 से 11 वर्ष मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर पूछ लिया गया कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, तो वह होगा 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था, या 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था कौन सी कहलाएगी? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहला जाएगी। किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथी जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, स्किनर या जॉन्स ब्रूनर? सभी लोग बताइएगा। इसको हम ZPD के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ZPD नाम सुना होगा आपने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका प्रतिपादन किसने किया है? लेव वाइगोस्की ने किया। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, और यह उस ज्ञान या कौशल का दायरा है जो एक बच्चा बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कर सकता है। प्रश्न आ गया, ऐसा कौन सा कौशल का दायरा है जो एक बच्चा बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कर सकता है? वह ZPD, लेव वाइगोस्की की ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वह किसी अधिक जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक, माता पिता, एक सहकर्मी की मदद से सीख सकता है। तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत इसमें शामिल। इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया के बारे में और अधिक भी एग्जाम में पूछे जाता प्रश्न, इसके फोल्डिंग के बारे में भी, उसको भी हम चर्चा करेंगे आने वाले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, थांडाइक, स्किनर, बंडूरा। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था, आपको भी कमेंट करके फीडबैक करके बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर आ चुका है आपके थांडाइक ने। जब भी सीखने का प्रयास और भूल की बात आए, प्रयास एवं त्रुटि की बात आए, तो एडवर्ड थांडाइक का नाम आता है, EL थांडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य या जानवर कोई भी नया कार्य बार बार कोशिश करने और गलतियों से ही सीख कर ही सीखता है। तो गलतियों से जो सीखता है वह थांडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है। इसमें भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और बाहर भोजन रख दिया जाता है। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई गलत प्रयास भूल किए, लेकिन एक बार गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ गया, जिससे वह पिंजड़े का दरवाज़ा खुल जाता है। तो बार बार दोहराने पर बिल्ली ने बिना गलती से सीधे लीवर दबाना सीख लिया। तो पहले गलतियां होती हैं, गलती से सीखते हैं। अगर आपने 1-2 बार एग्जाम दिया, क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो उनसे सीखिए कि कहाँ पे क्वालिफाइड नहीं कर पाए, क्या कमजोरी हुई, इस पर वो कमजोरी को दूर करिए और अपने सपने को साकार करिए।
और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करिए, टीम हमारी आपको टर्म्स एंड कंडीशन फॉरवर्ड करेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देंगे और पक्की कर देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी पूछा गया, कई बार रिपीट होता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसका है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, फ्राइड। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर का है। बीएफ स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी व्यवहार उसके परिणाम या प्रतिक्रियाओं से आकार लेता है। यदि किसी कार्य का परिणाम अच्छा होता है तो जीव का कार्य दोहराया जाता है और इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रबलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और यह सिद्धांत को साबित करने के लिए स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। किस पर किया गया? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया गया था। अगला, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? जब भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की जाती है तो आपके ऑप्शंस बंडूरा, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, स्टर्न है। सभी लोग बताइए, कमेंट जरूर करना है मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? कई बार रिपीट होता है टीटी एग्जाम में और पूछा भी जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का नाम आता है। सोशल लर्निंग थ्योरी, ये सिद्धांत के अनुसार लोग केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार, उनके कार्य और उनके कार्यों के परिणाम को देखकर और उनका अनुकरण अर्थात नकल करके सीखते हैं। बंडूरा ने इसे सीखने की प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण माने। पहला चरण होता है ध्यान। पहला चरण बंडूरा ने क्या माना है? पहला चरण इसमें ध्यान माना। दूसरा माना इसने स्मृति को और बोलते हैं स्मृति या धारण। तीसरा होता है पुनरुत्पादन। चौथा होता है प्रेरणा। ये 4 ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा का जिक्र हुआ है। आइए देखते हैं, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न। आपको पता है बुद्धि के चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर या प्रोफेसर बिने? तो सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत और कोई नहीं है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। इनके द्वारा 1923 में प्रतिपादन किया गया। और स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक होते हैं। ये जी फैक्टर, एस फैक्टर आपने पढ़ा होगा। जी को हम सामान्य कारक कहते हैं और एस को हम विशिष्ट कारक कहते हैं। और जी फैक्टर, एस फैक्टर से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट स्पीयरमैन पूछा जाए। जी फैक्टर, एस फैक्टर से भी प्रश्न आए तब समझ लीजिएगा कि इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाते हैं। ए टू जेड कोई नहीं सेम टू सेम नहीं आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड आएगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। इसलिए जो चीज़ हम बताते जाते सुनिए, समझिए। समझना बहुत जरूरी। मार्गदर्शन, किताब में सारी चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन किताब को जो हम पढ़ते हैं बेसिक चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट सीरीज क्लासेज लेना भी ज़रूरी है। इससे आपको सीख मिलती है। हमें प्रश्न का उत्तर नहीं पता फिर भी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट बुक से प्रश्न तो सेम टू सेम नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडरेट क्वेश्चन कैसे समझेंगे जब आप क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्नर है। कई बार बता चुके हैं और आपके समझ में भी आ गया होगा कि बुद्धि से एग्जाम में प्रश्न आता है। अगला, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, अलग विद्यालय बनाना। तो आप सभी लोग जानते हैं बाल विकास पेडागॉजी में केवल शब्द निगेटिव होते हैं, अलग शब्द भी निगेटिव हो गया क्योंकि सबको साथ सबका विकास, क्योंकि समावेशी शिक्षा है। तो सभी बच्चों को समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बेफिक्र हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। सीखने में सबसे प्रभावी प्रेरणा क्या होती है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक, दंड या प्रतियोगिता? खुद सोचिए, समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करिए कि सीखने में सबसे प्रभावी जो प्रेरणा होती है, कहीं ना कहीं आंतरिक प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाह्य प्रेरणा होती है जैसे पुरस्कृत कर देना, शाबाशी देना, ठीक है, और बड़ाई कर देना, ये बाहरी होता है, लेकिन बाहरी कम रहता है। लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा होती है सबसे सीखने में प्रभावशाली होती है। तो आंतरिक प्रेरणा इज द राइट आंसर हो जाएगा। आईक्यू का सूत्र किसने दिया है? तो आईक्यू का सूत्र स्टर्न ने दिया। ये भी आईक्यू संबंधित एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, ये सभी लोग आप जानते हैं कि आईक्यू का सूत्र किसने दिया, तो नाम आता है स्टर्न। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बताइए, आईक्यू के चाहे आईक्यू सूत्र पूछ लिया जाए,
IQ का फार्मूला पूछ लिया जाए, या IQ बराबर क्या होता है, MA आप CA, MA मतलब मेंटल एज मानसिक आयु, CA मतलब करेंट एज, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, ये इससे निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो 1 नंबर का IQ से पूछा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है बाल विकास का मुख्यतः विकास किसका परिणाम होता है, तो बाल विकास का मुख्यतः विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों का होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ एग्जाम में इनसे पूछा ही जाता है, तो ध्यान देना सभी लोगों को। बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, जी स्टेनले हॉल, फ्रॉयड, स्नर या वाटसन, सभी लोग बताइए। जब भी व्यवहारवाद के जनक की बात की जाती है जे.बी. वाटसन नाम आता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो आपका क्या आएगा, जी स्टेनले हॉल आ जाता है। स्टेनले हॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझना और फीडबैक करना है, बेहतर तरीके से करना है, और जैसा सारी चीज़ें हैं आप हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करना है। अगला कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ सभी लोगों को बताइएगा। अधिगम का अर्थ व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, केवल रटना होता है, केवल परीक्षा देना होता है, या केवल पढ़ना होता है। तो मैंने बताया है पेडागोजी में केवल 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 इनको बाइकट करिए, इनको क्या करना, बाइकट करना है। लेना किनको है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम का अर्थ ही होता है कि आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत जो है स्थायी परिवर्तन अगर है तो आपने अधिगम को सीखा, जांचा, परखा। CCE का फुल नेम क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। CCE का फुल फॉर्म, CCE का फुल फॉर्म जो होता है पहला ऑप्शन होगा, क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव एवेल्युएशन। और CCE के बारे में सभी लोग पता होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, RT एक्ट के तहत अनिवार्य किया गया। इसके बाद केंद्रीय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इसे 2009-10 में शैक्षणिक सत्र देश भर में स्कूलों में लागू करना शुरू किया था। इसका लक्ष्य, इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का पूरे वर्ष मूल्यांकन करना। तो पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, सीखने में सुधार करना, केवल अंक देना, या चयन करना, या प्रमाण पत्र देना। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन की बात आ रही, तो सीखने में सुधार करना ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। और अगला प्रश्न प्यारा सा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षकों को क्या करना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उनको मैं ध्यान में रखकर शिक्षक को आप यानी आप लोगों को क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं विविध शिक्षण विधियां अपनाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेल आधारित शिक्षण सबसे उपयुक्त किसमें होती है, प्राथमिक स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, केवल माध्यमिक, या किसी भी स्तर पर नहीं केवल, तो 2 हटा दीजिए। तो खेल आधारित शिक्षण अगर खेल में हम किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइमरी लेवल के प्राथमिक बच्चों को हम खेल में शिक्षा दी जाती है। तो प्राथमिक यानी फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों को दी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन देने वाला है। अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, पूर्व ज्ञान का नई परिस्थिति में उपयोग करना, भूल जाना, रटना, या परीक्षा देना। यह आपके TT एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग कर लेना, तो भाई अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। अधिगम का जीरो स्थानांतरण कौन कहलाएगा, कोई जो पिछला आपने पढ़ा हो आज की डेट में कोई आपका इम्पैक्ट ना करे, तो अधिगम का जीरो स्थानांतरण कहलाएगा। अगला, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। आप खुद सोचिए, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनने वाले हैं, तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी, एक नियंत्रक के रूप में, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में, दंड देने, या परीक्षक के रूप में। तो कहीं नहीं, सबसे शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक मार्गदर्शक बनिए और सहायक बनिए। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन इधर राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया। परिपक्वता का सिद्धांत कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी आया है कि परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया। तब आपका जवाब क्या होगा, गैसेल, स्किनर, पियाजे, ब्रूनर। तो डॉक्टर अर्नोल्ड गैसेल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ माने जाते हैं, और इनके द्वारा 1925 में यह बाल विकास के परिपक्वता का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत से बताता है कि बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास एक पूर्वानुमानित व्यवस्थित क्रम में होता है जो मुख्य रूप से जैविक और अनुवांशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अनुसार सभी बच्चे विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, हालांकि प्रत्येक बच्चा अपनी गति से इन चरणों को पार कर पाता है।
तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अपनी अपनी बच्चे की गति होती है बढ़ने, सीखने, लर्निंग करने की। सभी बच्चे एक समान चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, एक टाइम पर चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगला है पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था द्वितीय अवस्था कहलाती या प्रथम कहलाती। जन्म से लेकर 2 वर्ष संवेदी कहलाती है। द्वितीय अवस्था कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तृतीय अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है और तीसरी मूर्त कहलाती है। तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, मूर्त में आएगी, ना कि अमूर्त में। तीसरी हमारी क्या कहलाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इन 4 अवस्थाओं को पता जीन पियाजे से एक प्रश्न रखा हुआ है, सिलेक्शन पाना है तो जीन पियाजे जी को रट के जाना है, पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछ लिया गया, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक अवस्था जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था कहलाती है। प्रश्न आ गया कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब प्रारंभ होती है। तो औपचारिक अवस्था पूछ लिया जाए, औपचारिक को ही हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 वर्ष से लेकर प्रारंभ होती है और 15 वर्ष तक चलती है, इसको हम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ पूछा गया तो 11 वर्ष इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित होती है। इसके फोल्डिंग की अवधारणा जो होती है कहीं ना कहीं वाइगोस्की से संबंधित हो जाती है। तो हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न को समझना है और फीडबैक करना है। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया। क्लासिकल कंडीशनिंग आपने पढ़ा होगा और वह किसका है, E.P. पॉलाव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की जब भी बात की जाती है कोहलर का नाम अवश्य आता है, कोहलर का नाम अवश्य लिया जाता है एग्जाम में कि पुनर्वलन का संबंध किससे होता है। पुनर्वलन का संबंध स्किनर, जीन पियाजे जी, गार्डनर या बिने, सभी लोग बताइए। तो जब भी पुनर्वलन का जिक्र होगा स्किनर का नाम जरूर आएगा, स्किनर इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न प्यारा सा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या हो सकता है। वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण या केवल शिक्षा। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो मुख्य कारण होता है कहीं ना कहीं वंशानुक्रम वातावरण होता है। वंशानुक्रम वातावरण अलग अलग होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी भिन्न होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। सीखने की तत्परता का नियम किसने दिया। जी हाँ, बहुत ही बार पूछा गया है कि सीखने की तत्परता का नियम थॉर्नडाइक, स्किनर, ब्रूनर या फ्रॉइड ने दिया। किसने दिया, सभी लोग बताइए। जिनका सपना अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो सीखने की तत्परता का नियम कोई नहीं, थॉर्नडाइक ने दिया कि बार बार गलत करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जब करते करते सही पंजा लीवर पे उस जो जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता उस पर हाथ चला जाता, पैर चला जाता, इससे दरवाज़ा खुल जाता। तो इससे पता चलता इससे दरवाज़ा खुलेगा। तो आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, जब हाथ पैर मारेंगे तो जरूर से कोई भी नदी में तैरने सीखता तो ऐसे नहीं सीख। नदी में तैरने के लिए हाथ पैर मारना पड़ेगा, डूबने से बचने के लिए, तभी आप तैरना सीख पाएंगे। तो गलतियों से सीखिए, सपने को साकार कीजिए। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे, अगले सेशन पे। सारे MCQ चलेंगे, फिजिक्यू टेस्ट सीरीज चलेगी और सारे जो सिद्धांत है आपके, चाहे वाइगोस्की हो, जीन पियाजे जी हो, थॉर्नडाइक हो, ठीक है, और आपके स्किनर हो, ब्रूनर हो, फ्रॉइड हो, सारे के हम टॉप 50, टॉप 30, टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि इन सभी मनोवैज्ञानिक के प्रश्न आपसे बने, आपके सपने साकार हों, आपके माता पिता के सपने साकार हों, आपका उज्जवल भविष्य साकार हो। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।